बच्चे, मैं आपको 12th की एक बहुत ही बड़ी पार्ट जो इंटीग्रेशन है, मैं उसे आज से पढ़ा रहा हूं। बच्चे, ये इंटीग्रेशन दो पार्ट में बटे हुए हैं। इंटीग्रेशन का दो पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट की जो बात करेंगे तो आपका एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होती है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होती है, इंडेफिनिट इंटीग्रल पार्ट होती है, इंडेफिनिट इंटीग्रल पार्ट है। और दूसरा जो पार्ट है आपका डेफिनिट इंटीग्रल पार्ट है, डेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। बच्चे, नाम से ही पता चल रहा है, आप जैसा कि आप नाम से देख रहे हो, एक पार्ट को बोला जा रहा है इनडेफिनिट, दूसरे पार्ट को बोला जा रहा है डेफिनिट। इट मीन्स क्या, एक में आपकी कोई सर्टेनिटी नहीं होगी, जबकि दूसरे में एक सर्टेन पॉइंट होगा जिसके रिगार्डिंग, जिसके बिहाइंड, जिसके बियॉन्ड आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। बच्चे, पहली जो पार्ट होती है वो इंटीग्रल पार्ट, मैं जो आपको शुरू करूंगा पहला फर्स्ट पार्ट, क्योंकि बच्चे अगर आप इसे कवर कर लेते हो तो ये पूरा इसका लगभग आपका 60% यही इंटीग्रल आपको इसकी कवर कर लेता है। तो बच्चे, मैं आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से शुरू करने वाला हूं। बच्चे, इंडेफिनिट का मतलब होता है जिस चीज का कोई लिमिट नहीं हो, जिसकी कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं हो। तो जैसे सपोज दैट मैं एक जनरल फार्मूला होती है इंटीग्रेशन का। बच्चे, ये एक्चुअल में इंटीग्रेशन एक मैथमेटिक्स का टूल्स है जो फंक्शन को क्या करने का काम करता है, इनहेंस करने का काम करता है, फंक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। तो बच्चे, अगर मैं इंटीग्रेशन की पार्ट करूं, तो बच्चे, मैं जैसा कि मैंने बोला आपसे कि इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। सपोज दैट ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, जहां पे एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स पे पावर एन। बच्चे, मैंने शुरुआत में ही आपसे बोला कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का काम क्या होता है, फंक्शन को क्या करना, इनहेंस कर देना, उसके पावर को क्या कर देना, इंक्रीज कर देने का काम करता है। तो बच्चे, इसका एक जनरल फॉर्म होता है आई इज इक्वल टू, सपोज दैट एक्स पे पावर एन इंटू डी एक्स दिया हुआ है। अगर आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो रिजल्ट ये हो जाएगा एक्स पे पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 बच्चे, और दैट इज इक्वल टू आई हो जाएगा। नाउ दिस विल बी द इंटीग्रेशन, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन। नाउ इसी फॉर्मूला के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवा रहा हूं। बच्चे, जैसे सपोज दैट दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स पे पावर 5, और इसे क्या करना है, आपका इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जैसा कि आप रूल से जानते हो बच्चे कि ये फंक्शन अगर यहीं पे एक्स पे पावर 5 यहां पर रख दिया जाए तो ये फंक्शन की जो वैल्यूज हो जाएंगी वो क्या करता है बच्चे, एक अपने आप में जोड़ देता है, इसके पावर में एक जोड़ देने का काम करता है, और वही जो पावर जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आती है उन्हीं चीजों से आप यहां पर क्या कर देते हो, इसको डिवीजन कर देते हो, और यही इसका क्या हो जाता है बच्चे, रिजल्ट हो जाता है। तो बच्चे, आपने जैसा देखा कि ये फंक्शन क्या किया, फंक्शन में जो पावर था उसको क्या कर देने का काम किया, बढ़ा देने का काम किया ना। उस बच्चे, ये इंटीग्रेशन का कुछ इंडेफिनिट का कुछ आपके आइडेंटिटीज होती हैं, उन सारी आइडेंटिटीज को बच्चे आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट कहीं पे आपका डायरेक्ट, देखिए हमारी पूरी मैथमेटिक्स में आपने 5 तरह का, 4 से इतनी ही मैथमेटिक्स का पार्ट देखा होगा आपने, जैसा कि आईलेट, इन सभी चीजों का ये एक समरी है। आई अंडरस्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, एल अंडरस्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए अंडरस्टैंड फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी अंडरस्टैंड फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई अंडरस्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
बच्चे इन सभी की एक अपनी आइडेंटिटीज होती हैं इंटीग्रेशन के पार्ट में। जैसे मैं बोलूं इनवर्स फंक्शन क्या है, तो इनवर्स फंक्शन जैसे बच्चे उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं इनवर्स फंक्शन का। इनवर्स फंक्शन आपका है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ये सारे इनवर्स फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। दूसरा मैं बात करूं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन बच्चे तो लॉग में आपने देखा होगा लॉग एक्स, ये सारे इनकी भी अपनी क्या है कुछ आइडेंटिटीज हैं। तो उन्हीं में से बच्चे मैं यहां पर इसकी बात